नमस्कार। G20 का अधिवेशन चल रहा है इंडिया में और उस G20 के समिट में अधिवेशन में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स एक्सेप्ट फॉर जापान के फॉरेन मिनिस्टर्स, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे बातचीत कर रहे हैं। स्पेशल नजर रही अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर पे, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर पे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पे। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आज रायसीना डायलॉग गए और रायसीना डायलॉग जाकर के उन्होंने जो बोला वो आंखें खोलने वाला था, मतलब नजरिया पलटने वाला था। उन्होंने ये बोला कि हर कंट्री की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट यूक्रेन की सिक्योरिटी उतनी मेरे कंट्री की भी इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी कंट्री की सिक्योरिटी कर रहा हूं। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वेस्ट ने तोड़े हैं, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट था कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा रशिया के बॉर्डर्स पे, जिसे बार बार तोड़ा जा रहा है। हमारी 10 साल से वार्निंग चल रही थी। और एक कंट्री अमेरिका जो कि सिर्फ ये बोलता है कि आप रशिया के खिलाफ काम करो और बदले में क्या मिलेगा, बदले में हम आपको पनिशमेंट नहीं देंगे। बहुत गजब बोले वो, और वो इंटरव्यू हर जगह अवेलेबल है। लेकिन एक चीज जरूर, रशिया का चाइना को सपोर्ट और इंडिया का अनलिमिटेड सपोर्ट रशिया को ये बात क्लियर करता है कि इंडिया, रशिया, चाइना तीनों एक पेज पे आते दिख रहे हैं। इस G20 समिट से तो बहुत क्लियर है ये बात। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब, हाउस होल्ड नेम है इंडिया के, सबके सब इन्हें सुमित भैया बोल के प्यार से बुलाते हैं। और ये भी मेल आती है कि सुमित भैया हैं कहाँ, 2 दिन ना दिखे तो सर पहली चीज तो अब 2-3 दिन नहीं थे, लापता थे, कहाँ थे? मैं रोहित भाई सब आपको प्रणाम, नमस्कार, सारे दर्शकों को साधुवाद। मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, 3 दिन तो कल रात को आया हूँ, तो फिर मैंने कहा इसलिए मैं 2-3 दिन आपसे संपर्क में नहीं था। तो डिबेट भी बहुत कम हुए, थोड़े बहुत टीवी के शोज ही किए, बाकी कुछ नहीं किया। तो इसीलिए काफी हेक्टिक ट्रैवल था, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया जी। राइट, आप ट्रैवल करते हैं तो मतलब लोगों की नजर होती है कि कहाँ है सुमित सर, देख लें एक बार। सुमित सर, पहली चीज कि ये इंडिया, रशिया, चाइना तीनों एक पेज पे, ये मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि जैसे भानुमति का कुनबा हो, कहीं का सब जुड़ रहे हैं इकट्ठे? देखिए रोहित भाई, सबसे पहले एक बात आप क्लियर कर दें, ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। और ये मिसकॉन्सेप्शन जो है, इसको वेस्ट और हमारे दुश्मन भी काफी फैला रहे हैं। इंडिया, रशिया और चाइना एक साथ आ रहे हैं, राइट। देखिए, एक फंडामेंटल डिफरेंस है चाइना और रशिया में। रशिया का कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, चाइना का टेरिटोरियल एम्बिशन है। चाइना इतना सा था, फूल के इतना हो गया। इनर मंगोलिया की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें, तिब्बत की बात करें, पामीर वैली की बात करें, चाइना का नेशनल स्ट्रेटजी है लैंड ग्रैबिंग, ठीक है। क्योंकि वो पुराने कम्युनिज्म के तरीके से चलते, ये जमीन आ गई, इसमें इतने ट्रिलियन डॉलर हमने कमा लिए, इतने ट्रिलियन डॉलर की हमने वेल्थ जोड़ दी। तो उनके लिए जमीन जोड़ने का मतलब है सीधा इतने ट्रिलियन डॉलर वेल्थ जोड़ना। पॉलिट ब्यूरो में ऐसे हिसाब होता है। अब आप इसको आगे थोड़ा ले चले, इसको एक्सट्रोपोलेट करें। एक आप देखिए भाई, एक बैटल ऑफ जिंगबो हुई थी, जिसमें चाइनीज ने रशिया के 160-62 सिपाही मारे थे। चाइना और रशिया पे भरोसा नहीं है आपस में। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। अब भी न्यूक्लियर वेपन्स टने हैं एक दूसरे पे, आज के डेट में भी, जो लोग को नहीं पता, काफी लोग को नहीं जानते होंगे। रशिया चाइना को सोफिस्टिकेटेड हथियार नहीं देता। रशिया चाइना को टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर नहीं करता, बहुत कम करता। रशियन बहुत कम इंडस्ट्री चाइना में। अगर एक्सपर्ट्स की बात करें, इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स रशियन में। अगर आप बात करें रशिया में सबसे जो रिलीजन फॉलो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, वो हिंदुइज्म, सनातन की तरफ हो रहे हैं। ये रूल है। रशिया और इंडिया, रशिया ने की जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, उसमें चाइना का 1% स्टैक नहीं है। और हर रशिया की स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री में, जिसमें ब्रह्मोस भी आता है, इंडिया का स्टेक भी है, जॉइंट वेंचर भी है। अगर आर्टिक की बात करें, रशिया ने किसी कंट्री को 1% स्टेक अपने आर्टिक रिसोर्सेज में लिया। इंडिया इज द ओनली पार्टनर। इंडिया इज द ओनली पार्टनर। अगर आप रशियन स्पेस इंडस्ट्री की बात करें, उनके साथ, चाइना के साथ नेविगेशन सैटेलाइट्स को लेके एक टाइप है और कुछ नहीं। इंडिया के साथ पूरा टाइप है। इंडिया के साथ जॉइंट वेपन प्लेटफॉर्म डेवलप करता है, रशिया चाइना के साथ नहीं करता। तो ये जितने मैंने आपको चीजें बताई है, अगर आप इंडियन डायस्पोरा देखें रशिया में और रशियन डायस्पोरा देखें इंडिया में, और ये भी एक गलत धारणा है कि भाई अगर जो इंडिया का आर्सनल है वो रशियन डिपेंडेंट है। अगर हम देखिए, हमारी एयरफोर्स में 40-50% डिपेंडेंस तक रशिया तक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर सबके एमआरओ यहाँ है, सबके स्पेयर यहाँ है, सबकी मेंटेनेंस यहाँ, सबकी सर्विस यहाँ होती है। ये अरेंजमेंट अगेन रशिया का स्पेशल है विद इंडिया। इंडिया ने रशिया को इकोनॉमिकली प्लस डिप्लोमेटिकली बहुत मदद की है, जबकि चाइना ने केवल इकोनॉमिकली मदद की। चाइना कभी डिप्लोमेटिकली दुनिया से पंगे लेते हुआ खड़ा नहीं हुआ रशिया के साथ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें,
रशियन इंडस्ट्री की बात करें, रशियन मार्केट्स की बात करें, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री की बात करें, डायस्पोरा की बात करें, वेपन्स की बात करें, सिस्टम्स की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं, रशिया ने चाइना को S-400 नहीं दिया। रशिया जो चाइना के पास है वो S-250 है। इट डजंट हैव द मोस्ट पोटेंट मिसाइल जो 400 किलोमीटर या 450 किलोमीटर पर रोकता है, जिसमें एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज भी है। इट डजंट हैव दैट, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग का डर है। अभी आपको पता होगा रशिया ने पाकिस्तान को बोल दिया, जो इनके GF-17 में जो रशियन इंजन आता है, रशिया ने मना कर दिया पाकिस्तान को देने से। जो GF-17 40% फ्लीट ग्राउंड थे, बिल्कुल ही ग्राउंड है। तो ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अब रशियन यूक्रेन वॉर में भी हमारा S-400 भी आया, हमारा हथियार भी आया। पुतिन 6 घंटे आए थे यहाँ पे और सारे करीब करीब 50 से कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट साइन करके गए। रोहित भाई, 34 स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं जहां हमने रशिया के साथ टाइप किया है। आने वाले 10 सालों के लिए चाइना का एक ऐसा टाइप नहीं है। तो ये जो गलत धारणा फैलाई जाती है कि भाई चाइना और रशिया ऐसे हो गए हैं, हमारे और रशिया के आपस में वेपन्स आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर, व्हाइल इन चाइना एंड रशिया देयर न्यूक्लियर वेपन्स लुकिंग एट ईच अदर। तो एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। चाइना डज नॉट ट्रस्ट रशिया, रशिया डज नॉट ट्रस्ट चाइना। हाँ, बट अमेरिका के खिलाफ एक टेम्परेरी अलायंस जरूर बन जाती है, एक टेम्परेरी एक जुगलबंदी जरूर बन जाती है। अभी जो आपने कहा बहुत सही कहा था, क्योंकि रशिया के साथ ये एग्रीमेंट था कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा इन पुतिन्स सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, जिसे आयरन कर्टन कहते हैं। बट नेटो एक्सपैंडेड 5 टाइम्स। और आपको पता है यूक्रेन में क्यों नेटो ने एक्सपैंड किया था? नेटो के यूक्रेन में 18 न्यूक्लियर रिएक्टर है, 19 न्यूक्लियर रिएक्टर है। यूरेनियम का एनरिचमेंट करके प्लूटोनियम बनाने का सबसे फास्टेस्ट तरीका यूक्रेन में हो सकता है। नेटो का जो, जहां तक मेरा दिमाग कहता, प्लान था उसको एलाई बनाओ। यूक्रेन को न्यूक्लियर, जब यूक्रेन का डिन्यूक्लियराइजेशन हुआ था तो एक गारंटी अमेरिका भी था। तो अमेरिका ने कहा इनका यूरेनियम यूज करो, इसमें एक बॉम्ब बनाओ और मिसाइल पे लगाओ और रशिया की तरफ पॉइंट करो। क्योंकि इतनी जल्दी अगर रशिया के बॉर्डर पे वो लग जाता तो इतनी जल्दी उसको इंटरसेप्ट करना रशियंस के लिए भी बहुत मुश्किल होता। इट वाज लाइक अ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ब्रूइंग। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे वो तो गुड सेंस प्रिवेल्ड, वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। इट इज लाइक अ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस व्हिच अमेरिकन्स हैव टेकन टू द रशियन डोर। मैं हर चैनल पे, वो डिजिटल हो या टीवी हो, मैं यही बोल चुका हूँ, रशियंस हैड नो अल्टरनेट बट टू रेस्पॉन्ड। 5 बार पुतिन चुप रहे, बट अब की बार चुप रहने का ऑप्शन नहीं था उसके पास। ये सच्चाई है। अगर आप इन सब फैक्ट्स को देखेंगे, आप देखेंगे बैलेंस ऑफ इक्वेशन, there's a definitely better relation and understanding between India and Russia and Russia and China। और इस पूरे जंग में भी S-400 आया, आपके स्पेयर्स आए, आपका हथियार आया, आपको $54 बिलियन साल का तेल का बच रहा, रोहित भाई। वही नहीं, आप हमें फर्टिलाइजर की जरूरत थी, 4 गुना फर्टिलाइजर हमें बढ़ा के हमें दिया गया। हमारे बंदों का हमें निकालना था, हमने अपने बंदे निकाले, रशिया ने सीज फायर माना। आज भी दुनिया ये कहती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहने पे पुतिन ने केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किए। ये खुद यूके और CIA कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना इन्फ्लुएंस है पुतिन पे, और जी जिनपिंग का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। जी जिनपिंग का तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। यहाँ एक सुपर ब्लड ट्रस्ट है और वहाँ ट्रस्ट डेफिसिट है। बट हाँ, ये जो दुनिया के समीकरण बन रहे हैं, ये दिख रहे एक ट्रेवल पे आते हैं, पर इनमें कॉमन कुछ नहीं है। और हमारी चाइना से सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है जो रशिया की चाइना से है। We both have huge trust deficit with China। चाइना पे तो हांगकांग भरोसा नहीं करता, मकाऊ भरोसा नहीं करता, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, ये तिब्बत, चाइना पे कौन किस पे भरोसा करता है? एक हु लाइन है रोहित में चाइना में, हु लाइन क्या है? हु लाइन, अगर आप चाइना के नक्शे को स्टडी करें, एक लाइन ऐसी डाली जाती है, 97% हान चाइनीज पॉपुलेशन हो लाइन पे रहती है, जिसे मेन लाइन चाइना कहते हैं। 2/3 ऑफ द रशिया इस साइड है, वहां केवल 4% आबादी रहती है, केवल 4%, जहां कोई डेवलपमेंट नहीं है। और वो 4 के 4% आप प्रो इंडिया, दे सपोर्ट इंडिया, दे आर प्रो रशिया, दे सपोर्ट रशिया। बट ये जो चाइना की आर्मी है, उसमें सारे हन चाइनीज है। और आप देखिए इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड है, और आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हन चाइनीज, ये 24 घंटे भी नहीं टिक पाते लद्दाख की हाइट्स में। दे कैन नॉट हैंडल लद्दाख हाइट्स फॉर 24 आवर्स। हमारे यहाँ केरला के भी बंदे को ले जाए ना लद्दाख, वो भी एक हफ्ता रह जाएगा बिना एक्लिमेटाइजेशन के, बिना ट्रेनिंग के। एंड दीज गाइज कैन नॉट हैंडल लद्दाख इवन फॉर 24 आवर्स। चाइना के पास जो जेट्स है, दे कैन नॉट फ्लाई ओवर इन थिन एयर ऑफ लद्दाख, दे हैव टू फ्लाई विद हाफ फ्यूल एंड हाफ एम्यूनिशन। इसलिए चाइना का अटैक करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और जो हमारे पास सुखोई है, अब आप बोलोगे चाइना के पास भी सुखोई है, हमारे पास भी सुखोई है, पर जो हमारे सुखोई है, दैट इज MKI।
MKI is a very special Indian version जिसमें बहुत कुछ किया गया. We cannot only carry full fuel, we can carry fuel weapons. और जितना भी रशियन आर्सेनल है उसका MRO यहाँ, उसकी सर्विस यहाँ होती है, उसके स्पेयर यहाँ, और उसमें हम कोई भी वेपन लगा सकते हैं. जरूरी नहीं कि हम एम्युनिशन रशिया से ले. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूपीए के टाइम में, मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो सुखोई फ्लीट थी उसकी अवेलेबिलिटी 55% थी. स्पेयर्स, एएमसीज और एमआरओ डिटरमाइन करता फ्लीट की अवेलेबिलिटी कितनी है. आज के डेट में आपको पता फ्लीट की अवेलेबिलिटी कितनी है? 95%. मोदी जी के राज में सेम फ्लीट्स अवेलेबिलिटी इज 95%. दिस इज द डिफरेंस. तो ये जो दिख रहा है कि चाइना साथ आ रहा है यार, रशिया ने हमेशा दोस्ती का हक अदा किया है. चाइना के साथ उनका बेसिक ट्रस्ट डेफिसिट है. ये बहुत गलत धारणा फैलाई जा रही है कि रशिया चाइना के क्लोज आ रहा है. वो इसलिए आ रहा है टेम्परेली बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट. अन्यथा जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रोहित भाई, इसमें कौन लड़ रहा है? इसमें पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा नेटो और सामने यूक्रेन के थ्रू लड़ाई हो रही है और कुछ नहीं है. इट इज द होल ऑफ द वर्ल्ड प्रैक्टिकली वर्सेस रशिया. और ये रशिया ही 1 साल से खड़ा है. रशिया का आर्म्स इंडस्ट्री चल रही है, रशिया की ऑयल इंडस्ट्री चल रही है. रशिया में 2 ही बड़ी इंडस्ट्रीज है, आर्म और ऑयल दोनों चल रही है. और रशिया ने जो मार्केट शेयर लिया है वो अब ओपेक प्लस क्या, वो कोई नहीं हटा सकता. रशियन ऑयल इज गिविंग अस $54 बिलियन a year. रशियन कोल यहाँ आ रहा है, रशियन आर्म्स यहाँ आ रहे हैं. तो रशिया has stood with us in the testing times, and India has never betrayed Russia diplomatically, while China has never supported Russia diplomatically. ये फर्क है. ये कुछ points on the top of my mind है. अगर हम इस विषय में और जाएंगे, there are many more points which I can talk about, which talks to difference between the two. But एक बहुत बड़ा फर्क है जी. राइट. अच्छा, इस पे बात करें हम कि इंडिया और चाइना के बारे में भी जो बात हुई है, फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया कि देखो ये बॉर्डर पे जो कुछ आप कर रहे हो ना, ये हमें पसंद नहीं है. आज चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बोला कि ये बॉर्डर का मामला सॉल्व करना जरूरी है, इन प्रॉपर प्लेस. उनका वर्ड कहना था कि वी हैव टू कीप इट इन प्रॉपर प्लेस. कहीं एक वेस्ट के खिलाफ इंडिया जाता दिख रहा है क्या चाइना और रशिया एक्सेस में? देखिए, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है रोहित भाई, दैट वर्क्स ऑन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट. दैट वर्क्स ऑन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ इंडिया, and in the benefit of people of India and the national security and the national interest of the country. ये मोदी जी की सरकार है. यहाँ पे कोई चाइना के साथ एमओयू नहीं होगा. यहाँ पे कोई एमओयू करने की संभावना भी नहीं है. वैसे भी कांग्रेस अब तक ये नहीं बता रही उस एमओयू में है क्या. कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकले, आप देखिए क्या होता है. आज विषय वो नहीं, उस पर नहीं जाएंगे. देखिए, वेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है. हम किसी की लड़ाई नहीं लड़ते, हम किसी की लड़ाई में नहीं पड़ते. हम तो आज भी कह रहे हैं आप यूक्रेन में सीज फायर कीजिए. हम तो आज भी कह रहे हैं कि आप यूक्रेन में पीस टॉक्स कीजिए. पर दिक्कत क्या है रोहित भाई, मैं आपको एक डाटा देता हूँ. आपको पता है ये जो वेस्ट सो कॉल चैरिटीज वगैरह चलाता है, यूनिसेफ वगैरह वगैरह, ये सब हमें बताते हैं बहुत चैरिटी दुनिया में बहुत काम करे. $7 बिलियन साल भर में ये चैरिटी में करते हैं केवल. और कितनी कंट्रीज हैं? 203, 205. और आपको पता है रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कितना पैसा फूक चुका है वेस्ट? $150 बिलियन. और अमेरिका अकेला हार्ड कैश $50 बिलियन फूक चुका. अभी अमेरिका के सेनेट में 2 दिन पहले ये सवाल पूछा गया, इस $50 बिलियन से अगर अमेरिका में खर्च किया होता तो कोई होमलेस नहीं रहता. तो प्रायोरिटी क्या है? अमेरिका में होमलेस खत्म करना है या पुतिन के साथ जो तुम्हारा कोल्ड वॉर का ऑब्सेशन है उसको सेटल करना है? और यहाँ फर्क देखिए, हमने 2 करोड़ 20 मिलियन लोगों को घर दिए हैं. हमने 2 करोड़ लोगों को घर दिए हैं. और यहाँ होमलेस की परवाह न करते हुए रशिया यूक्रेन लड़ाइयां कराई जा रही. ये फर्क है अप्रोच में. इसलिए हम ना एंटी वेस्ट है ना प्रो वेस्ट है. हम वी आर फॉर आवर इंटरेस्ट, वी आर फॉर ह्यूमैनिटी, वी आर फॉर वासुदेवम कुटुंबकम. हम तो वही करते हैं. हम तो महाकाल के वक्त है रोहित भाई. एंड महाकाल इज द स्वामी ऑफ टाइम. और टाइम कभी एक सा नहीं रहता, टाइम हमेशा बदलता है. इसीलिए वी आर लुकिंग फॉर दैट टाइम. वी आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू सर्वाइव. We are looking for avenues to survive. उसके परिप्रेक्ष्य में हम काम कर रहे हैं और हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं. तो अगर देखिए, हम चाइना के साथ ट्रेड भी करते हैं. आज देखिए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ट्रेड बढ़ाओ. देखिए दुनिया भर में डिकपलिंग हो रही है. अभी खबर आई है
एप्पल ने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर एक $700 मिलियन का वर्थ का कारखाना इंडिया में लगा रहा है। एप्पल इन्वेस्ट कर रहा है फॉक्सकॉन के साथ मिलकर $700 मिलियन। $700 मिलियन इज ऑलमोस्ट $1 बिलियन, ऑलमोस्ट $0.7 बिलियन। ये ऐसी ऐसी खबरें रोज आ रही है। अब जब इतना पैसा, इतने कारखाने यहाँ आएंगे, चाइना को तकलीफ तो होगी। चाइना की इकोनॉमी पे हर जगह से प्रेशर पड़ रहा है। एवरीबडी इज डिकपलिंग फ्रॉम चाइना। चाइना अब अगर आप थिंक टैंक्स की बात करें, अमेरिकन थिंक टैंक्स की बात करें, चाइनीज थिंक टैंक्स हैव स्टार्टेड पुटिंग अ टाइम ऑफ 2029 फॉर द ब्रेकअप ऑफ चाइना। जो हम पहले कहते थे, अब लोग उसमें टाइम डालने लगे कि भाई 2029 बहुत आगे नहीं, 6 साल डाउन द लाइन हम बात कर रहे हैं। तो ये जब चीजें हो रही है तो ये कहीं ना कहीं चाइना को घबरा रहा है। चाइना कह रहा है यार काम कैसे चलेगा। तो चाइना का टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में इंडिया आता है और हमारे साथ उनका ट्रेड सरप्लस है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, ये सबको पता है। तो इसी को नजर रखते हुए वो कहते नहीं आप बॉर्डर को छोड़ दो, आप ट्रेड बढ़ाओ, आप कारोबार बढ़ाओ। चाइना को समझ आ रहा है कि इंडिया दिन ब दिन सेल्फ रिलायंट हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, एंड मेक इन इंडिया इज ऑलरेडी डिलीवरिंग द रिजल्ट्स। और जैसे ये रिजल्ट डिलीवर करेगा तो चाइना की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका लगेगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, हमने हमने करीब 400 कुछ एप्स बैन की चाइना की, मल्टी बिलियन डॉलर का झटका लगा चाइना को। अभी पीछे अमेरिका ने इतने साल बाद हिम्मत कर करके जो बाइडेन ने एक चीज की है कि जो टिकटॉक हो वो केवल सरकारी फोनों पे, सरकारी मशीनरी और गवर्नमेंट ऑफ चाइना और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका में बैन होगा। अभी भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि टिकटॉक को पूरे अमेरिका में बैन कर ले, और हमने 442 ऐप्स यूं बैन कर दी। हमने चाइनीज की इन्वेस्टमेंट नहीं आने दी। हम चाइनीज की इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज करते हैं, चाइनीज एफडीआई को स्क्रूटनाइज करते हैं। रोहित भाई, सबसे ज्यादा एफडीआई तो अभी इंडिया में आ रहा है। पिछले 18 महीनों में $532 बिलियन आए हैं 18 महीनों में, और सबसे ज्यादा डाटा हम कंज्यूम करते हैं। अब डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वी डू मोर डिजिटल पेमेंट्स देन अमेरिका एंड चाइना पुट टुगेदर। हमारा डिजिटल पेमेंट्स का मार्केट ही $60 ट्रिलियन का है, राइट। टूरिज्म की बात करें $1 ट्रिलियन का है। हम आप स्पेस की बात करें 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन है। रिटेल अराउंड 5 ट्रिलियन। आप ईएनवाई की बात करें, बाई 2045 विल बी 25.8 ट्रिलियन इकोनॉमी पेसिमिस्टिकली। तो 22 सालों में हम 22 ट्रिलियन का जीडीपी जोड़ रहे हैं। तो इससे तो दुनिया भर में हड़कंप मच गई ना। अब इटालियन की प्राइम मिनिस्टर की आज बात है कि वो कह रही है इंडिया इज द डिफैक्टो लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। वो तो मान रही है। अब देखिए जर्मन यहाँ आ गए, इटालियन यहाँ आ गए, आपके ऑस्ट्रेलियन यहाँ आ रहे, आपके मैक्रोन साहब यहाँ आ रहे। इंडिया में डेनमार्क के प्रिंस वगैरह यहाँ आए हुए। इंडिया में तो होल्ड लगी है। राइसेना डायलॉग की अगर आप बात करें, ORF सपोर्ट करता है, जबकि रोहित भाई 100 कंट्री आ गई, 50 तो करीब फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं। राइसेना हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, 5वां लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया वर्ल्ड का। और कितने 7-8 सालों में बना है, मोदी जी के टाइम में ही शुरू हुआ था। 9 years, आप वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के टाइम में शुरू हुआ था। अब ये देखिए राइसेना की बात करें, कल क्वाड के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, आज सॉरी कल G20 के फाइनेंस में ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, आज क्वाड के मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, आज राइसेना चल रहा है। अगर आप देखें अभी तो आधी दुनिया दिल्ली आई हुई है भाई। मतलब करीब 100-125 कंट्रियों के लोग दिल्ली में आए हुए हैं, और हमारे पड़ोसियों के तो यहाँ से और ना जाने कहाँ से धुआं निकल रहा है। तो मतलब ये भारत का बढ़ता वर्चस्व। और एक और बात मैं आपको बताऊं, भारत में इतनी सलाहियत है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर और एंथनी ब्लिंकन अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की 15 से 20 मिनट मीटिंग हुई है। मैं ये नहीं कहता हमने कराई है, ऐसे नहीं कमरे में बंद कर दिया में बात करो, पर हमने कुछ ना कुछ योगदान तो दिया है ना, जो दुनिया में कोई नहीं करा पाया वो हमने करके दिखा दिया। ये मीटिंग जो हुई है, ये भी अपने में एक चीज को दर्शाती है, जो हम कहते हैं लड़ाई रोक देंगे, ये कहना नहीं, कथनी नहीं है, करनी भी है। आज इटली भारत का वर्चस्व मानता है, स्पेन भारत का वर्चस्व मानता है, यूरोप के सारे देश भारत का वर्चस्व मानते हैं। यूके की बात देखिए, खाने पे राशन लगा है, यूके में खाने पे राशन लगा है। फ्रांस आप देखिए, फ्रांस कह रहा है वाटर इकोनॉमी बनूंगा। जर्मनी कह रहा है मुझको इंडिया से टाइप करना है, अपना चाइना से गन्नी काटनी है। आप देखिए ना, आज मैंने आपको ये प्रेडिक्ट किया था रोहित भाई आपके चैनल पे, आपको याद होगा 6 महीने पहले, मैं कहा 3 शक्ति है, यूएस, चाइना और इंडिया। आने वाले 6 महीनों में एवरीबडी हैज टू अलाइन देयर इकोनॉमी इन ईदर ऑफ द 3। इन तीनों में से एक के साथ अपनी इकोनॉमी अलाइन करनी पड़ेगी। अभी जो भारत में होड़ लगी है, सब इकोनॉमी, सब सप्लाई चेन हमारे साथ अलाइन करना चाहते हैं। चाइना इज नॉट ऑप्शन, अमेरिका में रिसेशन है, विच इज द ऑप्शन। और जो हमारा वासुदेव कुटुंबकम है, जो हम सर्वे संतु निरामया कहते हैं, जो पूरी दुनिया को साथ लेने की चीज कहते हैं। अभी मैं देखिए G20 का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट याद है आपको?
उस फाइनेंस Right, मिनिस्टर right. समिट में मोदी जी ने क्या कहा? हम्म, मोदी जी ने कहा आप वर्ल्ड के फाइनेंशियल लीडर हो। सारे सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर भी थे। बोले भाई आप जो डेट ट्रैप में फंसी कंट्री है उनको निकालने की तरीकीब सोचो, यू फाइंड अ वे हाउ टू लिबरेट देम। आज ग्लोबल साउथ के वी आर द डिफेक्टो लीडर, ये यूरोपियंस भी मानते हैं, करेक्ट? वर्ल्ड को आज 25 अमेरिका ये आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हमारे पास आ गई अपना डेट स्ट्रक्चर कराने के लिए। आज हमारे 800 कंट्रियों, हमारे 80 कंट्रियों में 800 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 20 से ज्यादा कंट्रियों में हमने क्रेडिट लाइन दी है, सबसे ज्यादा डाटा हम कंज्यूम कर रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट रोड्स हमने बनाई है रोहित भाई, वी आर द सेकंड हाईएस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो अभी हम हर जगह नंबर 1 नंबर 2 बन रहे हैं। और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में तो इतना दम आ गया कि आज हीना रबानी खार कहीं यूएन में बैठ के स्यापा कर रही थी कि हम हिंदुस्तान के पास इतने हथियार आ गए, ये आ गया, बैलेंस ऑफ पावर हिल गया। मैं कहा भैया हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है। हमारा तो टाटा सन $100 बिलियन का ऑर्डर देता, तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन बचा है। भाई टाटा तो तुम्हें 100 बार खरीद ले, इतनी तो तुम्हारी औकात बची है, तो तुम रो काहे को रहे हो? तुम चलाओ जिहाद की फैक्ट्री, चलाओ लश्कर तोयबा, तुम्हें बचाएगा लश्कर तोयबा, जोश मोहम्मद बचाएगा तुम्हें, मसूद अजहर बचाएगा, तुम्हें हथियार की क्या जरूरत है? गजवा हिंद करो तुम, तुम्हें हथियारों की क्या जरूरत है? सच्चाई ये है रोहित भाई, आज जो भारत का वर्चस्व है, एक मुझे बताइए एक कंट्री जहां 125 देशों के लोग बैठे हो। हमारा एयर शो की बात करें 98 देश, डिफेंस शो की बात करें पूरा अफ्रीका यहाँ बैठा था, साउथ अमेरिका, कैरेबियंस, कहाँ का कौन कौन से लोग हमारा ये नहीं मानते। मालदीव्स के प्रेसिडेंट तो कहते हैं कि इट इज इंडिया फर्स्ट। ये देखिए ना, ये एंडोर्समेंट हर चीज से आ रही, जो हमारी मेंटेलिटी है। और मोदी जी ने तो बोल दिया, जो पुराना स्टाइल ऑफ लीडरशिप है दैट हैज नॉट डिलीवर्ड। और रोहित भाई वी हैव नॉट कॉपीड द वेस्टर्न इकोनॉमिकल मॉडल, our economical model is based on Arthashastra and Chanakya Nikti. We have not copied what is prevalent in West. That is why we are successful in this era of reception, in this century of reception. We are successful. यही हमारी माता सरस्वती की कृपा है, सद्बुद्धि दी है हमें, तभी तो हम महाकाल की आराधना करते हैं, क्योंकि समय के स्वामी तो वही है। और जिनकी कृपा, जिसकी कृपा महाकाल की, जिस पे कृपा हो उसका कौन कौन रहेगा। ये तो कहावत ही ना रोहित भाई, उसका काल भी क्या करे जो हो भक्त महाकाल का। जी Right. अच्छा सर, एक फाइनली आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो मैं उस पर जाना चाहूंगा। हीना रब्बानी खार ने बहुत कुछ बोला यूएन में, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने सिर्फ एक चीज बोली कि यार पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विद अस, जबकि उसकी अपनी रोटी, अपने लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ तक पाकिस्तान की हालत क्या है, कर्ज में कब तक डूब जाएगा? वैसे तो पता है कि अगले 2-3 महीने में $7 बिलियन देने और जेब में 10 रुपए नहीं है, ये भी असलियत है। तो क्या, और एक IMF की डिमांड और आई थी, सप्लीमेंट्री डिमांड जिसे बोलते हैं, कि फिर से बिजली की कीमत बढ़ाओ, बढ़ा दी गई, 3 रुपए से ज्यादा बढ़ाई गई, सरचार्ज लगा के। क्या सूरत हाल है पाकिस्तानी इकोनॉमी की? फाइनल क्वेश्चन सर। देखिए रोहित भाई, 3 बड़ी चीजें हुई है। 42% 43% इन्फ्लेशन है, 35% के ऊपर यू हिट हाइपर इन्फ्लेशन व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मूडीज ने ऑल टाइम डाउन रेटिंग कर दी है, सीपीआई 34% है या 34 है, राइट? ऑल टाइम हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन 42 इयर्स, राइट? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं, बैंक्स सप्लाई बंद हो गए, डीएचएल ने कारोबार बंद कर दिया, जो कॉस्को जो चाइना की शिपिंग लाइन है उन्होंने बार बार बंद कर दिया, सब चीज खत्म हो रही। दिन में 4 घंटे बिजली आती है, बाकी लाइन 2 घंटे 4 घंटे बिजली आती, कराची जैसे शहर में सब हालत खराब है। कल डॉलर 20 रुपए गिरा था, अब रिकवर कर गया 8-9 रुपए, तो ये और गिरेगा। जिस दिन 300 रुपए डॉलर पार कर गया तो उस दिन समझिए अब श्री गणेश हो गया। उस दिन के बाद बैंकरप्सी डिक्लेयर करना है। इट इज लिटरली बिहेविंग, जो मूडीज की रेटिंग है वो उनको दी जाती है जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए हो या होने वाले हो। तो अब पाकिस्तान को तो कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान में एक बात बताइए मुझे, अगर $1 बिलियन आ भी गया तो उससे होगा क्या? यहाँ सुना किसी सेक्रेटरी की लेवल की शादी थी, 220 करोड़ रुपए खर्च हुए उसमें। किसी की शादी थी 2 करोड़ की, तो मुंह दिखाई आती है। 220 करोड़ तो वो जो शगुन कहते हैं ना, 220 करोड़ तो कैश आया, गाड़ियां लगाई। जिस कंट्री में इतना करप्शन है वहां गरीब आदमी के साथ क्या होता है, किसको क्या मतलब? पाकिस्तान की कहानी तो खत्म है रोहित भाई। इट्स अ मैटर ऑफ डेट एंड टाइम व्हेन डू दे डिक्लेयर बैंकरप्सी और टूटेगा काम। देखिए भारतीय सेना से लड़ना तो दूर की बात है, इनकी औकात तो तहरीक तालिबान से लड़ना नहीं रही। सच्चाई तो ये है, तहरीक तालिबान से लड़ पाते। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 4 आतंकवादी पुलिस लाइंस में घुस जाते हैं, अंदर कम से कम 100, 200, 500 पुलिस वाले, सबके पास असला,
सबके पास बारूद, हर कोई ट्रेंड, 4 घंटे लगते उनको 4 आतंकवादी को निपटाने में। आप बताइए 4 वर्सेस 400 तब 4 घंटे लगते हैं और हर एक के पास बंदूक है अंदर। ये सही तो बात है। हाल। सरकारी अफसर की बेटी में 220 करोड़ रुपए के 220 करोड़ रुपए का शगुन आता है, कैश आता है। 2-2 करोड़ रुपए मुंह दिखाई के दिए जाते हैं। ससुर जमाई को AK-47 गिफ्ट में देती है, सॉरी सास जमाई को AK-47 गिफ्ट में दिए जा रही है। तो रोहित भाई क्या होगा इसका? जितने लोग ने उससे ज्यादा बंदूकें बेची। और एक चीज बताऊं आपको, किताबें रेडिकलाइज कर दी। आपको पता किताबों में क्या लिखा था? मैं एक चैनल पे था तो मैंने लिखा जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में लिखा है ऑलमाइटी अल्लाह हैज मेड द ह्यूमन एंड द होल वर्ल्ड, बाकी ये सब नकली है। ये ऐसा चार्ल्स डार्विन का मानना है, डज नॉट एज पर कुरान एंड एज पर इस्लाम। ये डिस्क्लेमर है हर किताब के सामने। और फिर वो तारिक फतेह का एक डायलॉग है बड़ा, तारिक फतेह कहता है हाउ डज पाकिस्तान प्रोड्यूस सो मेनी रेक्टम्स। मैंने कहा द आंसर इज इन द टेक्स्ट बुक सर, नॉट एनीवेयर एल्स। ये मैंने भी देखा था, हाउ डज कंट्री क्रिएट सो मेनी विक्टिम्स। वेल सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, और इट वाज नाइस डिस्कशन। और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे अभी के लिए। और साथ में अब ये जो खत्म होगी हमारी फॉरेन मिनिस्टर्स मीट, इसके बाद और मीट्स और आने वाली हैं। ये कश्मीर पर हम जरूर डिस्कशन करना चाहेंगे, बिकॉज कश्मीर इज बिकमिंग द हॉट बेड नाउ। वहां पर G20 की समिट्स होंगी जिस पर पाकिस्तान को ऐतराज होगा, उस पर भी बात करेंगे। आप अभी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद। और रोहित भाई आप सबको प्रणाम, नमस्कार, साधुवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। महादेव।